रिकाबियों के घराने के लोग मैं नहीं पीते थे, और यिर्मयाह ने मैं से लबरेज प्याले और जाम रिकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उसने कहा कि मैं पियो। उन्होंने कहा हम हरगिज मैं नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रिकाब ने हमको मना किया है। उसने कहा है तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे। और उसने हमें कहा कि घर ना बनाना, ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। तब खुदावन का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि यहूदा के आदमियों और यरूशलेम के बाशिंदों को कह कि तुम तरबियत पजीर ना हुए, जो बातें यूनादाब बिन रिकाब ने अपने बेटों को फरमाई तुम मैं ना पियो, और वो आज तक मैं नहीं पीते। मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त कलाम किया, और मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को बर वक्त तुम्हारे पास भेजा, और उन्होंने तुमसे कलाम किया अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने अमाल को दुरुस्त करो, और गैर माबूदों की पैरवी और इबादत ना करो, लेकिन तुमने मेरी ना सुनी। इसलिए खुदावन फरमाता है अब मैं तुम पर मुसीबत लाऊंगा जिसका मैंने ऐलान किया है। ये रिकाबियों का घराना कौन था? यिर्मयाह एक नबी होते हुए उनको मैं क्यों पिला रहा है? हालांकि मैं ममसू के लिए मना थी, वो उनको पिलाने के लिए क्यों लेकर गया? ये रिकाबी एक गैर इस्राइली खाना बदोश ग्रोह है। ये मूसा के ससुर यत्रू की औलाद हैं, और मूसा के ससुर की औलाद होने के नाते से ये मदयानी हैं। इनका किरदार बाइबल मुकद्दस में बहुत ही पॉजिटिव किरदार है, और ये यिर्मयाह की किताब का 35वां बाब है, जहां पर यिर्मयाह इनके सामने मैं के प्याले और जाम लेकर जाता है। यिर्मयाह इसलिए प्याले और जाम मैं के उनके सामने लेकर गया क्योंकि यिर्मयाह खुदा के हुक्म का पाबंद है। मैं और आप खुदा के हुक्म के कितने पाबंद हैं। खुदा एक पैगाम बनी इस्राइल के लिए रखता है, और आज मेरे और आपके लिए भी इनकी जिंदगियों से एक पैगाम है। खुदा की नजर रिकाबियों के घराने के ऊपर थी। उन्होंने कहा कि हम अपने बाप का हुक्म मानते हैं। उसने हमें कहा था तुम्हारी उम्र उस सरजमीन में जहां पर तुम बसोगे दराज होगी अगर तुम मैं नहीं पियोगे, और उन्होंने जिंदगी भर मैं नहीं पी। खुदा यहां पर सिर्फ रिकाबियों के घराने की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि बनी इस्राइल के गुनाह को बेनकाब कर रहा है। अब मैं रिकाबियों के घराने की और बनी इस्राइल का मुआवजा करना चाहता हूं। 5 नुकात मैं पेश करना चाहता हूं। पहला नुक्ता यह है कि उन्होंने तो फानी इंसान जो उनका बाप था उसकी बात मानी, लेकिन बनी इस्राइल ने गैर फानी खुदा की बात ना मानी। दूसरा नुक्ता यह है रिकाबियों के घराने ने एक ही बार अपने बाप के अल्फाज सुने, उन्होंने उस बात को ओबे किया, लेकिन बनी इस्राइल से खुदा ने बार बार अपने नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन फिर भी इन्होंने ना सुनी। रिकाबियों के घराने से टेम्परेरी वादे किए गए थे, फिर भी उन्होंने कलाम पर अमल किया। बनी इस्राइल से परमानेंटली वादे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया। चौथा पॉइंट यह है रिकाबियों के खानदान ने कई 100 साल तक अपने बाप की ताबेदारी की, लेकिन बनी इस्राइल ने कई 100 सालों तक अपने बाप यानी खुदा की नाफरमानी की है। पांचवा नुक्ता यह है कि रिकाबियों ने अपने बाप की ताबेदारी की तो उनको उसका बड़ा अजर मिला। बनी इस्राइल ने खुदा की बात को ना माना, उनके ऊपर लानत आई जो कि मुसीबत की शक्ल में थी। खुदा के कलाम पर जो खुदा बर वक्त आपसे करता है उस पर अमल कीजिए। बाइबल मुकद्दस में नहमिया की किताब के अंदर मिल्किया बिन रिकाब का जिक्र है। ये 3 बाब नहमिया का, उसकी 14वीं आयत में लिखा कि मिल्किया बिन रिकाब ने कूड़े का जो फाटक है उसकी मरम्मत की। ये पॉजिटिव अल्फाज रिकाबियों के खानदान के लिए लिखे हुए हैं। तवारीख की दूसरी किताब 10वें बाब की 15वीं आयत में याहू जिसको खुदा ने बनी इस्राइल में से बुत परस्ती खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया, याहू अपने रथ के ऊपर सवार होकर जब आ रहा था तो सामने से यूनादाब बिन रिकाब आ रहा था। उसने कहा क्या तू मेरे साथ मुत्तफिक है? अगर मुत्तफिक है तो अपना हाथ मेरी तरफ कर। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने उसे पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया। ये खुदा के लोगों के साथ मुत्तफिक रहे, ये यरूशलेम में बहुत अरसा तक बसते रहे। इन्होंने अपनी
जिंदगी से, अपने किरदार से एक एग्जाम्पल छोड़ी, हमारे लिए भी एग्जाम्पल है कि इन्होंने जमीन पर अपने लिए घर नहीं बनाया। बाइबल मुकद्दस इब्रानियों के खत में यह भी बताती है, इब्राहिम ने इजहाक और याकूब समेत खैमों में जिंदगी बसर की, उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। इस जमीन के ऊपर रिकाबियों का खानदान भी ईमानदारों के घराने की तरह बिहेव कर रहा है। ये एक ऐसा ईमानदार घराना है जो कि बनी इस्राइल का ना होते हुए भी फजल की एक तस्वीर हमें नजर आ रही है, जहां बनी इस्राइल के अलावा भी जिंदगियों के ऊपर फजल हुआ। ये इसलिए मुसाफराना तौर पर जिंदगी बसर करते थे ताकि कुनानी लोगों के साथ इनको रहना ना पड़े। ये उनकी अय्याशी और उनकी बुत परस्ती में शामिल नहीं होना चाहते थे। रिकाबियों की जिंदगी इस्राइलियों को ये पैगाम देती है वो अपनी रूहानी जिम्मेदारी को पूरा करे। हमें भी ये पैगाम दे रही है, हमने भी अपनी रूहानी जिम्मेदारी को पूरा करना। हमारी रूहानी जिम्मेदारी ये है हम फरमाबरदारी करें। फरमाबरदारी सबसे बड़ी किसी ईमानदार की रूहानी जिम्मेदारी है। जो ईमानदार हैं उनको हुक्म दिया गया है हम तौबा करें, बपतिस्मा लें, रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। मैं और आप अपनी रूहानी जिम्मेदारी और फरमाबरदारी को कितना पूरा कर रहे हैं? खुदा के कलाम पर जो खुदा बर वक्त आपसे करता है उस पर अमल कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।